उस तरह कर दे। पाकिस्तान की एक क्लास राइटर, एक क्लास चैनल मुझे कह रहा है कि आपने हम 5 देखा इंडिया का। चाय आ रही थी मेरी, हाँ। जो इंतजार था जिसका, हाँ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, हाँ। दोनों स्क्रिप्ट उठाए, हाँ। खड़ा हुआ, मैंने कहा जी अल्लाह हाफिज। कि क्या हो गया, बात कर रहे हैं चाय, मैंने कहा जी अब इंडिया जाके ही पी लूंगा। So I left the stage. एक्चुअली वही मैंने कहा ना कि बताइए क्या बंजर हो गए हम लोग? ऐसे नहीं होता। बंजर दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग कि हमारे पास अभी भी वही ड्रामा राइटर्स मौजूद हैं, लेकिन इस तरह की चेंजेस होते हैं, इस तरह से हम लोग रिलेट नहीं कर पाते उन चीजों से। अब वो भी काम नहीं कर रहे, सॉरी, अब वो भी इस काम के आदी हो गए कि जो उन्होंने 1980 में लिखा था उससे 250 सीरियल बन सकते हैं। हर सफ़े से एक सीरियल बन रहा है उनका, सीन्स में तब्दीली होनी होती है और कुछ नहीं हो रहा। I'm sorry सर, ये कैसे हो रहा है? हर सफ़े से 250 सीरियल बन रहे हैं, मतलब इनका कहने कांस्टेंट रिपीटेशन ऑफ द सेम स्टोरी। हाँ यस, इनका कहने बिल्कुल मकसद ये है कि आप रिपीटेशन इन द स्टोरी आप वो किए चले जाएंगे तो यही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा। तो लिहाजा, और फिर दूसरा देखें, प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न मीडिया, जब आप मजमूई तौर पर मीडिया की बात करते हैं तो बड़ा फ़र्क है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये लोग थे, टेलीविज़न जब आया था पीटीवी, तो न्यूज़ के अंदर जो नाम थे, ज़फ़र समदानी, मुस्लिउद्दीन, ये सब हमारे साथ ही होते थे, हमारे हमसे बड़े थे लेकिन हम इनके साथ इंटरेक्ट करते थे, फारूकी साहब। और मैं आपको नाम लूँ तो आप कहेंगी कि ये प्रिंट मीडिया से था इनका ताल्लुक, बट ये अडेप्टिबिलिटी ये हुई कि इनको टेलीविज़न ने अडेप्ट किया, ठीक है ना। अब ये टेलीविज़न की जब बात करने जाते हैं तो टेलीविज़न की बात करते हैं, प्रिंट मीडिया में आप बात करेंगे तो वो अलग होगा। पढ़ने वाली चीज़ अलग है, अलग, देखने वाली चीज़ अलग है। तो अब पढ़ने वाली चीज़ टेलीविज़न के ऊपर हो रही है, सही, कोई तमीज़ नहीं रही ना। तो मैंने आपको कहा था कि आप सोप की एक कहानी पढ़ें और आप नैरेटिव उसको कर लें आके। सर मुझे एक बात बताइए, हमें ये सिल्वर स्क्रीन जो है, इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं हम पे? होते भी हैं कि हम लोग इतने बाशऊर हो गए कि हम कुछ भी देखें हम लोग बस अपने नॉर्मल वैल्यूज ही फॉलो करते हैं, कि कोई इफेक्ट्स हैं हमारी साइकी पे इस चीज़ के? इफेक्ट्स तो होते हैं, इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आपको किस तरह के इफेक्ट्स नजर आए 1969 से अब तक? किस तरह के इफेक्ट्स नजर आए? पहले हम लोग की क्या अप्रोचेस होती थी, उस वक्त में लोग क्या सोचते थे, और अब उनकी लाइफस्टाइल कैसी हो गई है? मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा फर्क ये मैं बता देता हूँ। ज़िया मोहिउद्दीन शो जब शुरू हुआ था, मैं शो पर आ गया, ठीक है ना, ड्रामा तो अपनी जगह पर है। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ अ टेलीविजन। तो ज़िया मोहिउद्दीन साहब जब आए करने के लिए, आपको पता है कितने राइटर उनका वो लिखते थे? वो कोई 11 लोग लिखते थे, ठीक है ना, हर आदमी एक एक चीज़ पे। जोश मलिक बादी साहब का इंटरव्यू तो उनके बारे में ये लिख रहे हैं, किसी और का एक्टर का तो आप लिख रही हैं, ये सब कुछ। फिर वो गैदर होता था, एक एडिटर होता था, फिर वो कंप्लीट स्क्रिप्ट बनता था, ये पूरे वीक काम होता था। ज़िया साहब उसको पढ़ते थे, याद करते थे, जब वो आके प्रेजेंटेशन करते थे लोग कहते थे वाह। अच्छा, जो ज़िया मोहिउद्दीन साहब के आउटफिट्स बनते थे वो फैशन बाज़ार में निकलता था। और जो ड्रामों में भी आउटफिट्स आते थे, अब मैं नाम लेता हूँ, टीजेस वगैरह यही थे डिज़ाइनर उस वक्त, इनिशियली वो थे। तो अब वो रूही बानो ने कोई कपड़ा पहना तो वो भी कराया, ठीक है ना। फर्नीचर के ऊपर लोग घर में डिमांड आती थी, ये हमें पता है क्योंकि हमारे घर ऑफिस में फर्नीचर आता था सेट्स के ऊपर। वो कहते थे वो तो पलंग बिक गया, उसके 4 ऑर्डर और आ गए। पलंग, सोफ़ा, ये सारी चीज़ें, ये होता है असल, ये इफेक्ट्स हैं, ये इफेक्ट्स। हाँ, घर में लोग उस तरीके से, अब आप जो करेंगे तो वही देखेंगे, बच्चा वही करेगा, ठीक है ना। लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं आप। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे साथ हुआ। मैं आई डिड पूरा आउटलुक घर का लोग अपनी एक एक चीज उसके अकॉर्डिंग आई डिड सितारा मेहरुन्निसा में जो सितारा का जो बेड था, वो बेड में दुआया कहने लगा यार उसके बड़े ऑर्डर आ रहे हैं बाहर से भी और यहाँ से भी। अच्छा। वो बेडरूम सेट वो बिका, सोफे बिके, वो क्योंकि वो सितारा का था। सितारा कैरेक्टर वाज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर बना। अनवर मकसूद, अभी आपने अपने इंट्रो में कहा था और वैसे बात करते हैं भी कि कैरेक्टर बनते थे, अब कैरेक्टर नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? कोई एक कैरेक्टर मुझे बता दें। नहीं, मुझे पिछले 10 साल में आप किसी का नाम नहीं लेके बता। कैरेक्टर बनते, मतलब बनते कैसे थे? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मुझे एक किताब, एक टेलीविजन के रेनाउंड प्रोड्यूसर बख्तियार अहमद, जो बाद में जीएमपी टीवी, वो एक किताब दे देते हैं ऐसे ही सरेरा चलते हुए कि यार कुछ पढ़ने का शौक है ऐसे डीएस, यार ज़रा ये किताब देख लेना।
अब आप देखिए प्रोड्यूसर का इंटरेस्ट, मैं उनके लिए बिल्कुल नया आर्टिस्ट हूँ, वो किताब दे देते हैं, वो किताब में लेके चला जाता हूँ, 15 दिन पढ़ता हूँ, 15 दिन बाद वो किताब तलत हुसैन साहब के हाथ में दिखती है, 15 दिन बाद वो किताब जमशेद अंसारी साहब के हाथ में दिखती है, 1-1.5 महीने के बाद हम तीनों को कॉल किया जाता है कि किताब पढ़ ली, हाँ जी पढ़ ली, कहने उसमें उस पर मैंने स्क्रिप्ट लिख लिया है, तुम्हारा रोल ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, अब हम इसकी रिहर्सल शुरू करेंगे। 1.5 महीना तो हमें किताब पढ़ाई जाती है, 2 महीने हमें रिहर्सल कराई जाती है 3 आदमियों को, फिर जाके ड्रामा प्रोड्यूस होता है। ऑन स्पॉट आप लोगों को भी बताओ, ऑन स्पॉट पे आपको बस स्क्रिप्ट मिलता है, नहीं मिलता बता दी रहती है, इस तरह की लाइंस है कभी तो नहीं, स्क्रिप्ट तो है ही नहीं, अब देयर इज नो स्क्रिप्ट। अब तो अब बुला के बताया जाता है कि यार ये 4-5 लाइनें जरा देख लो, तो किस लोकेशन पे बोलना है, किस एंगल पे बोल देना है, फिर हमारा जवाब ये होता है कि जी फिर बोलनी नहीं है, हमने पढ़ देनी है, लाइए बताइए, पढ़ देते हैं। हम भी स्क्रिप्ट सामने रखते हैं और ऑफ से कहते हैं हाफ शॉट बना लो और पढ़ देते हैं। नो रिहर्सल, नो नॉट एट ऑल, तसव्वुर ही नहीं है, तसव्वुर ही नहीं है रिहर्सल, नहीं रिहर्सल वगैरह नहीं होती। इस वजह से भी हम लोग लैग कर रहे हैं। नहीं लैग कर नहीं रहे, सॉरी टू से, लैग कर चुके। एक होता है जवाल, एक होता है जवाल पजीर जिसे रोका जा सकता है, एक होता है जवाल याफ्ता, तो हम जवाल याफ्ता हैं। ओए स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग व्यूज। एक्चुअली बात ये है कि अब लोगों के पास ये जो लोग जितने भी काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना कमिटमेंट नहीं है, वक्त नहीं है, कुछ नहीं। वो कहते हैं पैसा मिल जाए इधर से भी उधर से, सिर्फ पैसा, ठीक है ना, तो ये ऐसे नहीं होता। तो हम लोग तो बड़े अभी भी, मैं तो अभी भी काम करता हूँ, सच्ची बात है, कमिटमेंट के हिसाब से ही करता हूँ, ये नहीं कि नहीं, लेकिन वो मैं देखता हूँ ना, तो मैं इन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा हूँ ना जो आज के लोग हैं, तो अब ये नहीं कि नहीं कर रहा, उनके साथ हूँ, लेकिन अब आप उसका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपकी लाइन ही बड़ी बिगड़ी हुई आई है ना। आप बेस आपने अपना बिगाड़ दिया, जिसका आप आज वर्ल्ड डे आप मना रहे हैं ना, वो बेसलेस है, उसका बेस नहीं बना। एक्चुअली कोई थीम होता है, थीम के तहत चैनल या कोई चीज़ आती है। मीडिया ये आपका समझ इतनी खौफनाक चीज़ है, ये बहुत खौफनाक चीज़ है, लेकिन मैं आई एम वेरी सॉरी टू से, यस एग्जैक्टली, इससे बड़ा देखें, रेडियो तो आप सिर्फ सुनते हैं, हाँ। ये आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अब बहुत बड़ा फ़र्क है, और जो आप कर रहे हैं ना, आप काफ़ी चीज़ें जहर घोल चुके हैं, और आगे फिर ये मतलब आदमी को समझना चाहिए। हमारा इनसाइड आउट चेंज हो चुका है, हमारे थॉट प्रोसेसेस चेंज हो चुके हैं, हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो थी हमारी डिसीजन मेकिंग भी चेंज हो चुकी है, हमारे कल्चर चेंज हो गया है इन अ सेंस। कल्चर पे मैं आपको बता दूं, 1977 में जलवन ज़ेबी प्रोफेसर करार साहब तशरीफ लाए थे पीटीवी पे, हम शूट कर रहे थे, ऐसे ही बैठ गए थे हम लोगों में, बड़ापन था उनका, तो वो उन्होंने एक बड़ी छोटी सी बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम लोगों ने, किसी ने सवाल कर दिया था कि जी क्या देख रहे हैं, कहने लगे अपनी तहजीब का बेड़ा गर्क होते हुए देख रहा हूँ, एक नई तहजीब इसमें इतनी तेज़ी से दाखिल हो रही है कि शायद 30-40 साल बाद हम ये भूल चुके होंगे कि हम कौन हैं या कौन थे। सो आप देख लीजिए 30-40 साल में 77 की बात कर रहा हूँ और आपके सामने है। आप अपनी तहजीब, और जो तहजीब जो कौम अपनी रूट्स छोड़ देती है, वो कौम ना तो कौम कहलाने के काबिल है, न तारीख में जिंदा रहती है। सर कोई तरीका इलाज इसका? हर चीज का इलाज होना चाहिए ना, हर चीज का कोई सलूशन होना चाहिए ना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़हीर भाई शायद पॉजिटिव हो, मैं बहुत नेगेटिव अप्रोच रखता हूँ इस मामले में। नहीं, मैं हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखने वाला आदमी और अभी भी रखता हूँ। मैं हमेशा कहता था, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं एग्जाम्पल आपको दे दूँगा। मैंने जब टेलीविज़न ज्वाइन किया तो मैंने तो उस वक्त ज्वाइन किया जब मैं 21 साल का 20 साल का एक नौजवान था, ठीक है ना, तो मैं उस दौर में आया। उसका पिछला दौर मुझे नहीं पता कि मेरे दादा परदादा कैसे रहते थे, क्या बूदोबाश थी, क्या रहन सहन था, वगैरह वगैरह। तो हमारे इस तरह की सीरियल भी हम लोग करते थे, जिसे आप कहें जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसके एक अलग वो है कॉन्सेप्ट, और फिर घर में बड़ों के साथ बिहेवियर, वो कल्चर का एक चल रहा होता है। अब ठीक है, ज़माना तरक्की करता है, तरक्की करना चाहिए, लेकिन बेस को नहीं छोड़ना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा। तो आप बेसलेस हो जाए ना, बगैर पेंदे के। बिल्कुल अलग अलग है ना। टेक्निकली नॉलेज वाइज, एजुकेशन वाइज, हर चीज के हिसाब से तरक्की इज फाइन, लेकिन कल्चर वैल्यूज नॉर्म्स, ये जो मैंने अफशां किया ना, अफशां सीरियल, तो मैं आपको साफ बात बताऊं, मैंने नॉवेल 2-2, 3-3 बार पढ़ा, लेकिन मैं उस कल्चर में रहा ही नहीं था, तो मुझे इतना नहीं पता था। लेकिन जो मेरी कास्ट थी उसके अंदर
बजिया उसको ड्रामेटाइज कर रही थी। AR खातून का नॉवेल था। अब आपने कल्चर की बात की है ना, अब मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं नॉवेल पढ़ता था तो मैंने कहा बजिया इसमें तो इतनी खाना पकाने की तरकीबें, सीने पिरोने की, समोसा तो कबाब, व्हाट्स नॉनसेंस, ड्रामा किधर है इसके अंदर। तो सब कहने बेटा बात सुन। फिर मैंने उस पर डिबेट करता था, मैं बात करता था। यार खातून का नॉवेल घर में लड़कियों को और औरतों को इसलिए दिया जाता था पढ़ने के लिए कि उसके अंदर आप सीना पिरोना ये सारी चीज़ें, अब मुझे पता चलना शुरू हुआ। मुकम्मल तहजीब, ठीक है ना, मुकम्मल तहजीब, ये अब आप बात कर रही हैं ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। तो वो मैंने ड्रामा करना शुरू किया। अब बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा, अर्शे मुनीर और ये बड़ी बड़ी कास्ट, आप सोचें बड़े जाइंट एक्टर उनके साथ। फिर उनके साथ बैठ के मैं बात करता था, इंटरेक्ट में कहता था मुझे बताएं, बजिया से मैं कहता था मुझे बताएं ये कैसे होता है, ये क्या कर रही हैं आप। वो कहते थे अब मैं डायरेक्टर में कहूँ नहीं मुझे सब कुछ आता है। नो अच्छा, लेकिन ज़ैद भाई वो राइटर भी तो खुद लेके बैठती थी, वो भी तो दुपट्टे को खुद टांगती थी, बैठ के सेट पे राइट कर रही होती, गरारे और सजाती थी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, तोशक, अब नाम भी ऐसे ऐसे थे। तो खैर मैंने कहता था, मैं इंजॉय करता था सुन के। जब मैंने उसको पिक्चराइज करना शुरू किया, आई स्टार्टेड एंजॉयिंग मोर। तो मैं कहता था यार क्या बात है, कितना रिच, कितना अच्छा कलरफुल कल्चर था। अब आप सोचें ज़रा, कल्चर में क्या चीज़ नहीं थी, आप मुझे बताएं। अब ये रह गया ना कि फादर डे, वैलेंटाइन डे, हमारा क्या है। देखो उसमें आपकी शादी ब्याह में जो पूरी सीरीज़ चलती थी ना कि रिश्ता जा रहा रिश्ता आ रहा, ये बातें हो रही हैं, उसके अंदर भी एक बड़ा खूबसूरत ग्लैमर था। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बड़े ग्लैमर था। माइयों खेली जा रही है, उसमें बड़ा ग्लैमर था, पूरा ख़ानदान वो कर रहा है। फिर उसके बाद बच्चा पैदा होना शुरू हुआ ना, गोद भराई, ये वो सारी चीज़ें सुने आप ज़रा। अच्छा वो अभी भी चला है। तो मैं कहता था दिस इज़ वेरी गुड, ये सीरियल ज़रूर होना चाहिए। कासिम जलाली ने, उन्होंने किया, शमा किया, मैंने अफशां किया, उरूसा किया, यार खातून का, ऐसे हमने बहुत नावल किए। उनमें सब में आपका ये प्रिजर्व हुआ कल्चर। तो ये प्रिजर्व हुआ, अब जब रिपीट करें, मैंने कहा इसको लोगों को दिखाते रहें, आने वाली नस्ल को, ताकि उसको मालूम हो अच्छा ऐसे होता था पहले, ऐसे होता था। ये नहीं कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नहीं, लेकिन आज भी भाई अगर आप ये सीरियल आज भी दिखाएं, दिखाया तो ना वो जो आप कह रही थी ना कि अब कहाँ रश, अब कहाँ सड़कें सुनसान, वो ज़माने में होती थी। क्लेम करता हूँ अब भी आप उसको प्रॉपर इश्तहार कर लीजिए, उसका सब चैनलों पे चला दीजिए कि फलां चैनल पे ये अब ये सीरियल चलेगा। आप अब भी देखिएगा कि अभी भी व्यूअरशिप उसको उतनी ही मिलेगी। इट्स ट्रू, आपको मिल रहा है ना, नई चीज़ मिल रही है ना उसमें। इसमें है ग्लैमर्स अपने, बड़े मज़े की चीज़ें होती थी। मैंने कहा जब मैं सीख रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो देखने वाला तो पागल हो जाए। अब तो समेट दिया ना ज़हीर भाई, अब तो मतलब रिश्तों को समेट दिया, चाचा फुप्पा मामा खालू खाली सब समेट दिया, अंकल और आंटी हो गए, टेक अवे इन-लॉज हो गए, टेक अवे फूड की तरह रिश्ते हो गए। अच्छा सर, हमारे ना सेगमेंट का टाइम जो है वो टोटल खत्म होता जा रहा है, तो मुझे जो है वो आप लोगों को थैंक यू करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का सर, आपके भी आने का बहुत, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे लिए और आके यहाँ पे इतनी अच्छी बात की और एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग बात की जिसके बारे में हम सबको अब सोचना चाहिए। इंस्टेड हम लोग बिल्कुल जैसा सर ने कहा ज़वाली याफ्ता कौम हो गए हैं। आई नेवर वांटेड टू हियर दैट, लेकिन आज सुनना पड़ गया। और कम ऑन, रियलिटी होती है। एंड सर अगेन मैं इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि इन लोगों ने टाइम निकाला। बहुत ही थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका वक्त दिया। हाँ, इस वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे पास होगा बेस्ट 5 का सेगमेंट, जिसमें हमारे पास मौजूद होंगे योगी बजाहत साहब। कहीं नहीं जाएगा, we'll be right back।